वेलकम टू माय चैनल स्कूल मैथमेटिक्स। और इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम वीडियो में कर चुके हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, 1 नंबर में, 2 नंबर में, राइट। तो इनको हम जल्दी देख लेते हैं कैसे इन्हें सॉल्व करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी अगर प्राइम फैक्टर्स के टर्म में, उनके प्रोडक्ट के टर्म में अगर मुझे इस नंबर को एक्सप्रेस करना है। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। सो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर से शुरू करेंगे। सो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, राइट, इस नंबर का 140 का। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 14 एंड 0 एज इट इज। 72 से डिवाइड हो रहा है तो फिर से हम 2 को इस्तेमाल करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6 और यहाँ 1 बच जाएगा 10 एंड दिस इज 5। प्रैक्टिस के थ्रू आपको जल्दी से जल्दी मतलब ये सॉल्व करना आ जाएगा। जितना आप कैलकुलेशन करोगे उतना आपको इजी लगेगा प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अब 35 है। सो 35 कब आता है, 3 से मल्टीप्लाई होता है। 3 इसका फैक्टर है, 35 का नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 से करके देखते हैं। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 35 होता है एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 7। So 140 can be expressed as 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7 or 2 raised to power 2 multiplied by 5 multiplied by 7। या तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर लो या इस तरीके से एक्सप्रेस कर लो। 2 दो टाइम आया है इसीलिए मैंने 2 raised to power 2 किया है। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है, 156 को हमें फैक्टराइज करना है। सो 156 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो देखो ये एक इवन नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से तो जरूर डिविजिबल होगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 14, एक 1 यहाँ एक्स्ट्रा बच गया, सो 16 रह गया। और 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 16, राइट। अब फिर से एक इवन नंबर आया है तो 2 से ही डिवाइड हो सकता है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6 एंड 1 8 बच गया। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 18। अब देखो ये इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब 3 से कोशिश करते हैं तो देखो ये 3 इन दोनों नंबर का सम क्या है, वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे 3 प्लस 9 क्या होगा, 12, और वो 3 से डिवाइड हो रही है। डिविजिबिलिटी रूल आप क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हो, इसीलिए मैं मान के चल रही हूं कि आपको आता है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9। 13 आ गया और फिर 13 तो हमारा प्राइम नंबर ही है तो उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करके 13 लिख दूंगी। तो 156 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 और 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। सो 2 तरीके हैं उसको लिखने के। नेक्स्ट आता है 3825। तो अब 3825 को कैसे करें, सो फैक्टराइज करके इसको भी देखते हैं। 3825, तो यहां देखने वाली बात क्या है कि इधर 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखते हैं 3 से होता है या नहीं होता। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6 एंड 22 ये हो जाता है। फिर 7 21 और फिर 15, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। वरना 3 से डिविजिबिलिटी हम कैसे देख सकते हैं, जल्दी से देखो, ये जितनी भी डिजिट्स हैं 3 को 8 से प्लस करो, 8 को 2 से प्लस करो एंड 5। सो 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 11, 11 प्लस 2 इज 13 एंड 13 प्लस 5 इज 18। और 18 जो नंबर है वो मेरा 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 से डिवाइड करके देखें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3। आप इसको रफ वर्क में भी पहले डिवाइड करके देख सकते हो। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6। अब 8 माइनस 6 क्या आता है, 2 आता है और इधर 2 हमारा है ही। सो 22 आ गया। एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 21। सो 22 माइनस 21 इज 1। इधर से 1 बचा और इधर हमारा था ही 5। सो क्या आ जाता है, ये 5 आ जाएगा। अब देखो 1275 आ गया।
तो क्या ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है? तो देखते हैं। 1 + 2 is 3, 3 + 7 is 10 and 10 + 5 is 15। तो 15 तो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। 3 × 4 is 12, 3 × 2 is 6, 1 5 बच गया, सो यहाँ 5 आ जाएगा बिकॉज 3 × 5 is 15, राइट। अब आता है 425। अब ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इन सारी डिजिट्स का सम क्या आ रहा है? 11 आ रहा है, तो ये नंबर नहीं होगा। अब देखते हैं, 5 है इसके पीछे, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। 5 से करके देखें, 5 × 8 is 40 एंड ये बीच फिर लास्ट में क्या बच गया? 25 बच जाएगा, तो यहाँ 85 हो जाएगा। अगेन मैं 5 से करूंगी डिवाइड क्योंकि इधर 5 है लास्ट डिजिट में। सो 5 × 1 is 5, तो क्या बच गया? 35 बच गया, सो यहाँ 7 आ जाएगा क्योंकि 5 × 7 is 35 और 5 × 17 या 17 × 5 is 85। तो आपको टेबल भी याद होने चाहिए 20 तक। नहीं याद है तो आपकी कैलकुलेशंस को इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। सो 17 और 1, सो 3825 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? 3825 को हम करेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। और किस तरीके से हम कर सकते हैं? 3 raised to power 2 × 5 raised to power 2 एंड 17। दो तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप फैक्टराइज करो। उसके बाद हम करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है? 5005 है। सो 5005 को अब हम कैसे करें? देखो इधर ना तो ये 2 से डिवाइड हो रहा, ना ये 3 से डिवाइड हो रहा, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से हो रहा है। So 5 × 1 is 5, 0 0 as it is, 5 × 1 is 5। अब ये कौन नंबर आ गया? इसको कैसे चेक करें? देखो इवन भी नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, डिजिट्स का सम 3 नहीं है तो ये 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, लास्ट में 5 या 0 नहीं है तो ये 5 से भी नहीं होगा। अब आती है बारी 7 की, तो 7 से चेक कर लें। 7 का एज सच कोई रूल नहीं होता, तो 7 से तो हमें चेक करना ही पड़ता है। सो 1001 को हम देखते हैं कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हम रफ वर्क करते हैं। सो 1001 ये 7 से डिवाइड होगा। सो 7 × 1 is 7, 10 - 7 is 3, 0 आ जाएगा, कैरी डाउन हो जाएगा। 4 is 28 एंड 2 1 कैरी डाउन हो गया, माइनस कर दिया था हमने यहां से, और ये आ गया 3। 7 × 3 is 21 और ये देखो 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है। और किस पे हो रहा है? 143 पे। सो 7 143, 7 को जब मैं 143 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 1001 आता है। अब नेक्स्ट देख लो, ना तो 1 से हो रहा, ना तो 2 से हो रहा, ना 3 से हो रहा, ना 5 से हो रहा, ना 7 से। 7 से भी नहीं होगा क्योंकि 7 × 2 14 आ जाएगा, फिर ये 3 बच गया। और फिर 7 के बाद सीधा कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11 आता है। तो 11 से हम देखते हैं इसे, 11 × 1 is 11, राइट। और फिर क्या बचा? 3 बच गया और ये 33, सो यहाँ 13 आ गया। अब 13 तो प्राइम नंबर है ही, सो वो सीधा खुद से ही मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। सो 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स की टर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? 5 × 7 × 11 × 13। सो ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। ऐसे ही हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट करने के लिए देखो क्या करेंगे, 7429। 7429 को देखते हैं कि क्या आ जाएगा। अब इस नंबर को देखो, इवन भी नहीं है तो ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखो, 7 + 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सो 7 + 4 is 11, 11 + 2 is 13 एंड 13 + 9 is 22। सो 22 तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से देख लेते हैं, 7 × 1 is 7, ये 42 आ गया। लेकिन यहाँ भी देखो रिमाइंडर 2 बचेगा 7 के केस में। 7 के बाद 11 आता है, 11 से भी ये नहीं होगा। ऐसे करते करते हम पहुंच जाते हैं 13 पे, तो 13 से भी नहीं डिवाइड हो रही है। अब देखते हैं क्या कोई और नंबर है। सो 7429 को हम 17 से डिवाइड करके देखते हैं।
सो 17 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 17 के टेबल में आप 4 देख लेना, 17 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या आता है, 68 आता है। अब इसको माइनस कर लेते हैं। सो 14 माइनस 8 इज 6 और यहाँ 0 था ही। अब इसके बाद आता है 62। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 17 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 51 होता है, जो 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 51 और ये हमारा क्या बच गया 11 एंड देन 9। अब 17 में क्या ऐसा आता है कि हमारा 119 आ जाता है। सो 17 को हम देखते हैं और किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 7 एंड 119 माइनस और ये हमारा 0 आ गया। सो 437, 17 को जब मैं 437 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। सो हम यहाँ लिख लेते हैं 17 और यहाँ हम कर लेते हैं 437। अब देखो ये नंबर भी जब हम चेक करते जाएंगे, ना ये 2 से डिवाइड होगा, ना ये 3 से, ना 4 से, 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, और ये 17 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये किससे डिवाइड होगा, 19। सो 19 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 38 और 38 आने के बाद इधर 5 बच जाता है और 7, 57 बच गया। सो 19 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 57। सो इधर आ गया 2 एंड 3, राइट। और अब 23 तो एक प्राइम नंबर ही है, सो एज इट इज आ जाएगा। सो 7429 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 23। सो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है 7429 का, या फिर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो उस तरीके से हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या कहता है, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equals to product of the two numbers। तो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है ये 2 या 3 नंबर में आ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि इसको आप छोड़कर चले जाओगे एग्जाम के टाइम पे। तो इसको भी, और ये बहुत इजी होता है, इजी क्वेश्चन होता है, इजी मार्क्स आपको मिल सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। सो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमें क्या क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो जो इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं उसका एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय जो एचसीएफ है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है या नहीं है। एंड 91, तो पहला काम हमारा क्या होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 हम इधर निकालेंगे और HCF ऑफ 26 एंड 91 हम यहां निकालेंगे। सो 26, 91 को एक साथ लिख लेते हैं। LCM के लिए हमें साथ ही साथ करना होता है। सो देखो क्या आता है इधर, 2 से हम करेंगे सबसे पहले। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2 एंड 3 और 91 एज इट इज। उसके बाद देखो क्या ये और छोटे नंबर से डिवाइड होता है, 91 7 से डिवाइड होता है। सो 13 एज इट इज आएगा क्योंकि 7 से 13 डिवाइड नहीं होता है। सो 7 1 7 और ये क्या आ गया 21 और ये फिर 13 आ जाता है। सो ये 13 आ गया 1 एंड 1। तो हमारा जो एलसीएम होगा 26 एंड 91 का वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 दैट इज 14 मल्टीप्लाइड बाय 13 एंड 14 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज 182। तो आप ये चेक भी कर सकते हो कि ये एलसीएम यही आएगा या नहीं आएगा। सो 182 आ जाता है 14 को जब मैं 13 से मल्टीप्लाई करती हूँ। ऐसे ही एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 देखते हैं। सो 26 को अलग से प्राइम फैक्टराइज करेंगे और 91 को अलग से प्राइम फैक्टराइज करेंगे। यहां देखो 2 इसका सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज 26, 13 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 13, ये यही एंड होता है। उसके बाद इधर देखो 2 कहीं भी फैक्टर नहीं है, 7 ही इसका सबसे पहला सबसे छोटा कॉमन वो प्राइम फैक्टर है। सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 is 7 and then 7 multiplied by 3 is 21 और इस तरीके से ये हो जाता है। 13 multiplied by 1 is 13,
इन दोनों नंबर्स में से देखो कॉमन फैक्टर हमारा क्या है। 26 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 13। 91 के फैक्टर्स क्या है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो HCF हमारा क्या हो गया, जो कॉमन फैक्टर है। सो HCF क्या हो गया, 13। अब हमको क्या करना है, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को वेरीफाई करना है। तो हम LCM को HCF से मल्टीप्लाई कर लें। तो हमको ये करना है कि LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF, बीच में ये बॉक्स बना लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, क्या ये है या नहीं है, ये इक्वल है या नहीं है, ये हमें वेरीफाई करना है। सो LCM जो है वो क्या है हमारा 182, HCF क्या है 13 है। इसको हम सॉल्व कर लें। दिस इंप्लाइज दैट, देखो 182 को हमें मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 24, 2 पर चला गया। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3 प्लस 2 is 5 and 2, 8, 1 as it is 6 and then 5, 8, 3 and 1, 2, 3, 6, 6 आ जाता है। तो इसको हम जल्दी से यहाँ फिल कर लेते हैं, 2, 3, 6, 6। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर हमारे क्या थे 26 एंड 91। सो 26 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 91 के साथ। 1 मल्टीप्लाइड बाय 26 इज 26, क्रॉस का साइन। सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 54, 5, 4। 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 18 प्लस 5, 19, 20, 21, 22, 23। सो 2, 3, 4 आ जाता है, 6, 6, 3, 2। तो 2, 3, 6, 6 और 2, 3, 6, 6। सो 2, 3, 6, 6, अब मैं इधर भी नहीं फिल किया था। सो 26 मल्टीप्लाइड बाय 9, 2, 3, 6, 6 आ गया। तो इक्वल है, यानी हमने वेरीफाई कर लिया कि ये दोनों दो नंबर्स का LCM HCF और उसके बाद जो ये रिलेशन होती है ये एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी ये रिलेशन जो है वो दो नंबर्स के लिए ट्रू है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या, कौन से नंबर्स के बीच में हमें वेरीफाई करना है, 510 एंड 92 के बीच में। तो पहले हम क्या निकाल ले, LCM निकाल लेते हैं इन दोनों नंबर्स का। सो LCM ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल्स टू, LCM कैसे हम निकालते हैं, दोनों नंबर्स को साथ ही फैक्टराइज करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब क्या हम करें, सो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 5 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 10 और एक 0 इधर आ जाएगा। सो 255 ये हो जाता है। यहाँ क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 8 एंड 1, 2 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 46 का जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 92 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 2 से फिर से हम करेंगे क्योंकि इधर 46 बचा है, यानी एक इवन नंबर यहाँ है तो 2 फैक्टर हो सकता है। 255 एज इट इज रखा हमने, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6। तो आ गया 23। अब 23 आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 23 से छोटा कोई फैक्टर हमारे पास है कि इन दोनों नंबर्स में से, तो हाँ है, 5 है। सो 5 से हम करके देखेंगे, 5 है या 3 है। 5 प्लस 5 क्या हो जाता है 10, और 10 प्लस 2 क्या हो जाता है 12। सो 12 को तो 3 भी डिवाइड करता है। सो 3 से हम कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 24 और 15 ये आ जाता है। सो ये 5 आ गया माइनस 23। अब ये देखो 3 से नहीं होगा डिवाइड फर्दर, तो यहाँ हम 5 यूज करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 5 और 3 5 आ गया, तो ये 17 एंड 23। 17 मल्टीप्लाइड बाय 1 और ये 23 एज इट इज। अब नेक्स्ट बारी आ गई 23 की। सो 1 एंड 1, राइट। तो इसका LCM क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखो इन सभी नंबर्स को आपस में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका LCM आ जाएगा, राइट। तो हम LCM इसका कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, रफ शीट पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज क्या हो जाएगा 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 12 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 60, राइट। अब 17 को 23 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पहले 17 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 51,
राइट नहीं तो ऐसे देख लो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 21, 2 पर गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3 प्लस 2 5 1 राइट। अब हम करके देख लेते हैं 2 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 14, 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2 और ये आया 34। नहीं तो सीधा सीधा देख लो 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 34 ही होता है। इन सबको हम ऐड करेंगे, 1 आ गया, ये 9 आ गया, ये 3 आ गया, सो 391 आ जाता है। अब हमें क्या करना था, 391 को इस पूरे 60 से मल्टीप्लाई करना था। सो 391 को हम मल्टीप्लाई कर दे 60 के साथ। 0 है तो इसको बाहर रखेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो जल्दी करने का तरीका होता है ये। 6 को हम सिर्फ 391 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 54, 5 ऊपर चला गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 18 एंड 18 प्लस 5 इज 23। सो 2 3 4 6 0 अब ऐड करेंगे इसमें। सो हमारा एलसीएम क्या आ जाता है, 2 3 4 6 0। कितना बड़ा एलसीएम आ रहा है। अब इसके बाद हम करेंगे इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। सो HCF क्या आ जाएगा दोनों नंबर्स का, 510 एंड 92 का। इन दोनों नंबर्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे। अलग से फैक्टराइज करते हैं दोनों नंबर्स को। 510 क्या होगा, सबसे पहला फैक्टर 2 ही है और ये क्या आ जाएगा 255। फिर से अब 2 से नहीं होगा तो 3 से करके देखते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 24 और ये 15 बच गया तो हमने यहाँ 5 यूज कर दिया। फिर हम 5 से करके देखेंगे। 5 से किया तो क्या आ गया 17, बिकॉज 17 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 85 और 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 17। अब आती है 92 की टर्न। सो 92 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 8 एंड 112, ये 12 बच जाता है तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर से हम 2 से करेंगे तो क्या आया 23 आ गया और 23 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आएगा, राइट। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है, सो 510 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, ये लिख लिया। उसके साथ ही साथ हम 92 का लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। सो HCF मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 510 मल्टीप्लाइड बाय 92 के इक्वल है या नहीं है। यानी टू वेरीफाई क्या था, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं वो इनके इक्वल है या नहीं है। तो एलसीएम हम लिख लेते हैं 2 3 4 6 0। HCF हमारा क्या है, 2 है। क्या वो इसके इक्वल है या नहीं है ये हम अभी वेरीफाई करेंगे, तो तुम अभी इक्वल का साइन मत ही लगाना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। तो हम जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 12, 1 कैरी में, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 8 प्लस 1 इज 9, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4। सो 46920 आ जाता है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, 510 को 92 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो 510 मल्टीप्लाइड बाय 92, तुम 0 को हटा भी सकते हो, हम 0 को यहाँ बाद में ऐड कर लेंगे, राइट। तो अब देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 10 और इधर ये 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 45। सो ये 2 आ गए, 9 आ गए, 6 आ गए और ये आ गया 4। सो 4692 और ये 0 जो हमने हटाया था हम यहाँ ऐड कर देंगे, वरना तुम यहाँ तो 0 रखना पर यहाँ तुम इसको बाद में ऐड कर देना आंसर में, राइट। नहीं तो सीधा 510 मल्टीप्लाइड बाय 92 कर देना, इट्स ऑल योर चॉइस। सो 469, तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 46920 के इक्वल आ गया। और ये देखो ये भी हमारा यही है और ये भी हमारा यही है, यानी हम करेक्ट जा रहे थे। तो ये आपका सॉल्यूशन है पार्ट 2 का। उसके बाद हम करेंगे पार्ट 3। सो पार्ट 3 में क्या आएगा, 336 एंड 54। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम एलसीएम निकालें किसका, 336 का एंड 54 का।
सो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर्स को साथ ही साथ फैक्टराइज करेंगे। अब देखो दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 12, राइट, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 16। तो देखो ये इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। करके भी देख सकते हो आप इसको। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, और जब मैंने यहाँ 4 किया तो यहाँ 1 बच गया और 1 और 4 बच गया, सो 14 हो गया। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 54, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 14 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 27 इज 54, ऐसे हो जाता है। अब देखो यहाँ फिर भी हमारा एक इवन नंबर है तो हम 2 से ही कंटिन्यू करेंगे उसे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 16, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 8, अभी भी 2 है सो 2 से ही करेंगे। 42 आ जाता है, ये 27 एज इट इज चलता रहेगा। फिर 2 है तो ये क्या आ गया, 21 आ गया, और ये 27 आ गया। अब देखो 21 और 27 जिसमें 3 इनका सबसे छोटा फैक्टर है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 21, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 27, अभी भी 3 से ही चलेगा 7, और ये 3 आ गया, फिर से 3 पे ही जाएगा ये 7 एंड 1 एंड देन 7, राइट। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी नंबर्स को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, और ये किसके इक्वल होता है, 2 रेज टू पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, एंड 3 रेज टू पावर 3 क्या होता है, 27, और इन सबको मल्टीप्लाई करना है हमें 7 के साथ। सो इसको हम रफ शीट में करके देखते हैं। 16 मल्टीप्लाइड बाय 27, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 42, एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 7 प्लस 4 इज 11, एक मल्टीप्लाई का साइन यहाँ, एंड 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 32। सो इनको ऐड करेंगे, 2 एज इट इज, 3 एंड 4 32 आ जाता है। अब 432 तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया, 7 भी तो बचा, तो इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 14, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 21 प्लस 1 इज 22, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 28 प्लस 2 इज 30। सो 3024 तुम्हारा आंसर आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। सो दिस इज इक्वल्स टू 3024। अब आती है बारी एचसीएफ की। एचसीएफ हम कैसे निकालते थे, अलग अलग निकालते थे, अलग अलग फैक्टराइज करते थे नंबर्स को। 336 एंड 54 को हम देखेंगे। सो 336 को अलग से फैक्टराइज करेंगे, 54 को अलग से फैक्टराइज करेंगे, फिर इनका कॉमन फैक्टर देखेंगे। सो 2 से डिविजिबल है, 2 इसका प्राइम फैक्टर है, 1 6 8 आ जाएगा। फिर से 2 से हम करके देखेंगे, सो 84 आ जाएगा। हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे इस 168 को, तो 84 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करके देखेंगे 84 को, तो क्या आ जाएगा, 42, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब 3 हमें यूज करना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 21, और 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 7। तो इस तरीके से आ जाता है। 54 का फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, 1 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ सिर्फ 3 के ही फैक्टर्स बचे हैं। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 27, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3। अब 336 के फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। ऐसे ही 54 के फैक्टर्स को हम लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो देखो इधर कॉमन क्या है, एक 2 है और एक 3 है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया इन दोनों नंबर्स का, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 6। तो ये 6 हमारा एचसीएफ हो जाता है। अब वेरीफाई हमें क्या करना था, वेरिफिकेशन हमारी ये थी कि एलसीएम को जब मैं एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स के, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल वो आना चाहिए। सो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। सो एलसीएम क्या था मेरा, 3024 था, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही थी 6 के साथ,
और यहाँ हम बॉक्स में देखेंगे क्या नंबर आएगा, और ये क्या था 336 मल्टीप्लाइड बाई 54। सो दिस इम्प्लाइज दैट 3024 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 24, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 12, और ऊपर 2 है तो 14 हो जाता है, 0 है तो यहाँ एज इट इज 1 आ जाएगा, और 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 18, सो 1814, 4 आंसर आ गया। अब 336 मल्टीप्लाइड बाई 54 हम देखते हैं। सो 336 मल्टीप्लाइड बाई 54, 6 multiplied by 4 is 24, 3 multiplied by 4 is 12, plus 2 is 4, 1, 3 multiplied by 4 is 12, plus 1 is 13, 5 multiplied by 6 is 30, and 5 multiplied by 3 is 15, 15 plus 3 is 18, 5 multiplied by 3 is 15, plus 1 is 16, 4, 4, and this is 1 and 1, 8, 1, so 18144, राइट 18144। तो देखो यहाँ भी यही है और यहाँ भी दोनों तरफ सेम आ गया, तो इसका मतलब इक्वल है। तो हमने वेरीफाई कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ फिनिश होता है। आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, वेरीफाई करते टाइम वेरिफिकेशन लिखनी है दोनों को, और यहाँ इन वाले क्वेश्चंस में हमेशा अपना क्वेश्चन पेपर आंसर शीट पे एक स्केल से मार्क करना और रफ वर्क साइड में ही करना, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप दूसरी शीट लोगे तो उससे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो साइड बाय साइड एक आप कॉलम बना सकते हो रफ वर्क का, और उधर आप रफ वर्क कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है जो दिमाग में नहीं की जा सकती, तो उसको आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। यहाँ ये क्वेश्चन एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई channel।